नमस्कार। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी मेरे बचपन की। तो बात कुछ इस तरीके की है कि जब मैं 3 या 4 साल का था, उस समय हम लोग रेंट के घर पे रहा करते थे। हालांकि छोटी उम्र की सारी बातें याद रखना मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग के किसी ना किसी कोने में आपकी भी बचपन की कोई ना कोई बात जो है वो आपके जहन में अभी तक होगी, आपको याद होगी। तो उसी तरीके का एक किस्सा है जो मुझे याद है। और आजकल के टाइम का तो पता नहीं, लेकिन पहले के टाइम में अक्सर यही हुआ करता था। तो होता यूं था कि मेरी मम्मी प्लेट में भरकर खाना लेके आती थी, जिसे देख देख कर मैं बहुत डर जाता था, घबरा जाता था कि इतना सारा खाना ये मुझे खिलाएगी, अपने उन्हीं ख्यालों उन्हीं सोच में। तो और मैं कैसे खा पाऊंगा। तो जो हमारा रूम था उसके पास एक विंडो थी, और विंडो से बाहर सामने का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई दिया करता था। वहाँ सामने एक खुला सा मैदान था, जिसमें गाय, कुत्ते, पशु पक्षी, पेड़, ये सब कुछ नज़ारे हुआ करते थे। तो मेरी मम्मी बड़े प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाती थी, और वो मुझे खाना खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं नहीं खाता था। फिर वो मुझे ये कहती थी कि वो देख बेटा, गाय। तो उस गाय को देखने के चक्कर में मैं इधर उधर यूं झांकता, कोशिश करता कि कौन गाय है, गाय कैसी है, क्या है। उस चक्कर में मैं अपना मुंह खोलता और वो खाने का एक निवाला मेरे मुंह में डाल देती। वो निवाला जब तक चलता है, इस बात को 10-15 मिनट होते हैं, तब तक वो मुझे अपनी गोद में बैठा करके स्वेटर बुना करती थी। उसके 10-15 मिनट के इंटरवल के बाद में फिर वही होता था। फिर मुझे बोलती कि बेटा देख, वो देख, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है ये। तो मैं वो सब देखने के लिए फिर इधर उधर अपनी निगाहें दौड़ाता, और उसी दरमियान अपना मुंह खोलता। वो फिर खाने का एक निवाला जो होता वो मेरे मुंह में रख देती। तो इस तरीके से वो पूरी प्लेट जो होती थी ना, वो फिनिश हो जाती थी। उसमें टाइम लगता था आधा घंटा 1 घंटा, जो भी अप्रोक्स, अब मुझे इतना तो याद है नहीं। तो अब मेन बात यह है कि इस कहानी का आज की सिचुएशन से क्या लिंक है। तो लिंक कुछ इस तरीके का है कि मेरी मम्मी और मोदी जी में एक सिमिलरिटी है जो मैंने नोटिस की है। अगर मोदी जी शुरुआत में आकर ही ये बोल देते कि आपको लॉकडाउन का ये जो पीरियड है, ये 54 डेज का कम से कम तो सहन करना ही पड़ेगा, तो हम सब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, काफ़ी बवाल हो जाता। शायद सिचुएशन संभल नहीं पाती, हम लोग खुद को भी समझा नहीं पाते कि 54 डेज हम घर में कैसे रह सकते हैं। हालांकि 54 डेज में ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। वो सब बातें अपनी जगह है, लेकिन जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो जहान का क्या करोगे। तो बस मोदी जी ने भी वही किया कि वो प्लेट भर करके जो खाना था ना, वो 54 डेज का लॉकडाउन पीरियड था। और मोदी जी ने हमें अलग अलग टास्क दे करके, या अलग अलग टुकड़ों में इस लॉकडाउन को बांट करके हमें इस लॉकडाउन को झेलना या संभालना सिखा दिया, जिससे कि आज हम सेफ है, करोड़ों हिंदुस्तानी सेफ है। मैं जानता हूँ कि अभी इंडिया में अप्रॉक्स शायद 35-37 हज़ार केसेस हैं, लेकिन ये तो सोचिए कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट ये है कि यहाँ सिर्फ 37,000 केसेस हैं। 37 की काउंटिंग बहुत होती है, बट एज कंपेयर टू 130 करोड़, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के लॉकडाउन पॉलिसी का कमाल है, या फिर जो हम लोगों ने कॉपरेट किया है उन पुलिस वालों का, जो आज हर एक रोड पे, हर एक चौराहे पे सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि हम लोग अपने घर पे सेफ रह सके। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके इस फैसले का समर्थन करता हूँ। आप लॉकडाउन के पीरियड को अगर आगे भी एक्सटेंड करेंगे तो जैसे मैनेज हो रहा है वैसे मैनेज कर लेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तो फाइनली कहानी का सार जो है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरी मम्मी भी वो प्लेट पर खाना चाहे मुझे 1 घंटे के अंदर खिलाती थी, वो भी मेरी भलाई के लिए ही था।
और ये जो 54 दिन का अब लॉकडाउन हो गया है, ये भी हम सब की 130 करोड़ भारतवासियों की भलाई के लिए है। धन्यवाद मोदी जी। जय हिंद।